वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के तफ्तीशी इदारों ने भारत की बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। एडिशनल आईजी सीटीडी सिंध और डीआईजी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 18 मई 2025 को बदीन के मातली में एक शहरी का कत्ल हुआ। मरहूम इलाके फलाही कामों के हवाले से जाने जाते थे। एआईजी आजाद खान ने बताया कि वारदात की सीसीटीवी फुटेज में 3 मुल्जिमान को देखा गया। ऐनी गवाहों ने भी मुल्जिमान को देखा। कत्ल के इल्जाम में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि दौरान तफ्तीश इस बात का इंकशाफ हुआ कि कत्ल की मंसूबाबंदी संजय नामी भारतीय एजेंट ने की। हमले का मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी एक खलीजी रियासत में रिहाइश पसीर है, जिसने शेखुपुरा के रिहायशी सलमान को हायर किया। एडिशनल आईजी सीटीडी आजाद खान ने बताया कि रॉ ने इस वारदात के लिए खती रकम खर्च की और संजय ने इस कत्ल को बैरून मुल्क से हैंडल किया। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न भी मनाया। फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कहना है पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम की शाना बशाना है। सूबे में पायदार अमन और तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत का दौरा किया, जिस दौरान वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सूबे में फितनुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के मुतालिक ब्रीफिंग दी। शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ ने अच्छी तर्ज हुक्मरानी और बुनियादी ढांचे की तरक्की की अहमियत को उजागर करने के साथ सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए जरूरी करार दिया। आईएसपीआर का कहना है कि फील्ड मार्शल ने जनूबी बलूचिस्तान के समाजी और मुआशी तरक्की के अज़म को दोहराया और कहा पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम की शाना बशाना है। फौज पायदार अमन और तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क़याम अमन के लिए फौजी जवानों के किरदार की तारीफ भी की। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फिजाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज्यादा फासले पर मार गिराया, बगैर इसके कि पाकिस्तानी जेट तैयारों को जवाबी फायर का खतरा लाहक हो। इस वाक़े ने आलमी सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले फिजाई हथियारों की अहमियत को उजागर किया और अमेरिकी फौज को अपनी फिजाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फौरी इकदाम उठाने पर मजबूर कर दिया है। पेंटागन की गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फिजाइया ने 2023 में PL-17 मिसाइलों को अमली तौर पर फाल करार दिया, जो PL-15 का जदीद वर्जन है और 400 किलोमीटर तक के अहदाफ को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फिजाई बरतरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया, जिसके जवाब में अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहेड मार्टिन के खुफिया EIM 260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरखास्त की है। अमेरिकी फिजाइया के मुताबिक EIM 260, जिसे जॉइंट एडवांस टेक्टिकल मिसाइल भी कहा जाता है, F-22 और F-35 तैयारों के अंदरूनी हथियारों के खानों के लिए डिजाइन किया गया है और इसे F-16, F-15 और मुस्तकबिल में बगैर पायलट के जंगी तैयारों के साथ भी मजबूत किया जाएगा। मुल्क भर में बिजली का यकसा माहाना टैरिफ लागू करने की मंजूरी। विफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में यकसा टैरिफ के निफाज के हवाले से बड़ी पॉलिसी शिफ्ट सामने आई है। विफाकी काबिना ने कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा माहाना टैरिफ एडजस्टमेंट लागू करने की मंजूरी दी। इससे कबल के इलेक्ट्रिक के लिए अलग और बाकी मुल्क के लिए अलग माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक किया जाता था। विफाकी काबिना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 19 अगस्त के फैसले की मंजूरी दी है। फैसले के तहत बिजली की कीमत में माहाना एडजस्टमेंट मुल्क भर के लिए यकसा होगी। फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी या इजाफा दोनों सूरतों में मुल्क भर के लिए एक जैसा होगा। बिजली का बुनियादी टैरिफ और सहमाही एडजस्टमेंट कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा लागू होती है। नए फैसले के तहत माहाना एडजस्टमेंट भी सहमाही और बुनियादी टैरिफ की तरह मुल्क भर के लिए यकसा हो जाएगी। अहम खबर आपको दें, भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद पानी की सतह में इजाफे के बायस पाकिस्तानी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे और हेड सुलेमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड वार्निंग सेंटर के मुताबिक गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे के सैलाब के पेश नजर कसूर, ओकाड़ा और पाक पतन में दरिया के किनारे कायम आबादियों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव
12,850 है क्यूसिक और हेड सलीमान की पर 75,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता रोज 444 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, 470 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया और 4,000 से ज्यादा अफराद को कश्ती सर्विस दी गई। मजीद बरान रेस्क्यू रिलीफ कैंप की तादाद 9 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है। महकमा आबपाशी के मुताबिक हासिल पुल के करीब हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी सूरत हाल के बायस दरिया के बेट में हजारों एकड़ जमीनी अराजी ज़ेर आब आ गई है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब में, जबकि तरबेला और तौसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। 23 ता 30 अगस्त मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA ने बारिशों और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्की। NDMA का कहना है पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासर होने का खदशा है। NDMA का कहना है दरियाई सिंध में तौसा, गुड्डू, कालाबाग के मुकाम पर पानी के बहाव 5 लाख क्यूसिक तक मुतवक्की है, जबकि दरियाई रावी चनाब के मुल्का इलाकों में भी पानी के बहाव में इजाफे होने का इम्कान है। अपडेट करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत जिला अटक की तंजीम साजी कमेटी का इजलास हुआ। सूबे भर में नई तंजीम नौ के लिए क़यादत से मुशावरत कर ली गई। बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कारकुन और वर्कर्स का साथ दिया और उन्हें आगे लेकर आई। मैं खुद एक जाला हूँ, पार्टी ने मुझे पंजाब का गवर्नर बना दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा जियालों को ओहदों से नवाजती है। पार्टी को मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को आगे लाया जाएगा। इजलास से खिताब में उनका कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के वजीर आजम होंगे। कारकुन अपने जिलों में कॉर्नर्स मीटिंग और बिलावल भुट्टो का पैगाम हर गली मोहल्ले में पहुंचाएं। मैं खुद कारकुनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के लिए मेहनत करूंगा। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में खोया हुआ मकाम दिलाऊंगा। मेरा ओहदे, मेरा मेहनत और मेरे तजुर्बे का कायदा पार्टी को पहुंचेगा। मैं जाती मफादात की सियासत नहीं बल्कि पार्टी की बेहतरी के लिए सियासत कर रहा हूं। उनका मजीद कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रोजाना की बुनियाद पर सैलाब जदगान की बहाली और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ले रहे हैं। वजीर आजम खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने सियासत से बालातर होकर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाका जात के खुद दौरे किए और सैलाब मुतासरीन की मदद की। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातें सियासत से परहेज करें। पीपल्स पार्टी ने भी पूरे पाकिस्तान में अपने कारकुनों को मुतहरिक कर दिया है। सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बैनुल-अक़वामी मनीशात स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ ANF की शानदार कामयाबी। मनीशात के खिलाफ जारी जंग में ANF ने नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए वीट की बहुत बड़ी मिकदार की पाकिस्तान स्मगलिंग नाकाम बना दी। ANF ने इस अहम कामयाबी के नतीजे में मजमूई तौर पर 31 किलो 200 ग्राम वीट बरामद कर ली। ANF के खुफिया ज़राए ने जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के मुख्तलिफ नेटवर्क्स की निगरानी की। तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स खासतौर पर कार्गो सेक्शन में तैनात ANF अमले को चौकस किया गया। मुसद्दक़ इत्तलात पर ANF ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के कार्गो शेड में थाईलैंड से आने वाली 45 मशकूक डब्बों को चेक किया गया। तलाशी के दौरान चिली पेस्ट के 195 छोटे पैकेट्स में इंतहाई महारत से छुपाई गई 31 किलो 200 ग्राम वीट बरामद हुई। बरामदशुदा मनीशात इस्लामाबाद से एक फर्जी पते पर भेजी गई। तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए पाकिस्तान में मौजूद गिरोह के मेंबरान की तलाश शुरू कर दी गई है। ANF बतौर इदारा अपनी महदूद अफरादी क़ुव्वत और वसाइल के बावजूद मनीशात स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर अंदाज में कार्रवाइयां जारी रखते हुए पाकिस्तान को मनीशात से पाक बनाने के मिशन पर अमल पैरा है। यहाँ पर नाज़रीन को बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब जारी था। उनका कहना था कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। ताजिर और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमायाकारी के हवाले से रेगुलेशंस को भी बेहतर बनाना होगा। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को भी यकीनी बनाना होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि वक्त के तकाज़ों के साथ मईशत की तरजीहात को ढालना होगा। हुकूमत की कोशिश है कि सरमायाकारों के लिए सहूलत पैदा की जाए और दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम पेचीदा है।
बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।